अक्सर माएँ शिकायत करती है कि बच्चा रात को देर से सोता है, सुबह उठता ही नहीं है या फिर उठने के बाद बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ-बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चे वक्त पर सोएं और वक्त पर उठें। ख़ास तौर पर 2 से 7 साल की उम्र में बच्चों की नींद का सिस्टम बहुत नाजुक होता है। अगर बच्चा वक्त पर ना सोए तो अगले दिन इसका मूड ख़राब होता है, तबीयत चिड़चिड़ी और पढ़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल कम हो जाती है। इसी तरह अगर बच्चा सुबह आसानी से ना जागे तो स्कूल का वक्त ज़ाया होता है और दिन का आगाज़ ही मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों की नींद को मामूल पर लाना माँ-बाप के लिए एक मुश्किल काम होता है और अक्सर माँ-बाप इस हवाले से परेशान भी रहते हैं। बच्चे को पूरी एहतियात से नींद से बीदार करने से लेकर वक्त पर बिस्तर पर लेटाने तक का अमल कोई आसान काम नहीं। लेकिन बतौर वालिदैन आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो गई कि जब तक आपका बच्चा सो नहीं जाता, आप खुद भी सो नहीं पाते। तो इस सूरत हाल में वालिदैन को क्या करना चाहिए? ये एक अहम सवाल है। तो आइए जानते हैं बच्चों को सुलाने और जगाने के अमली और आसान तरीके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है बच्चों को जल्दी कैसे सुलाएं। तो चलिए घर के कामों के साथ साथ टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों को सुलाने का बेहतरीन तरीका। अच्छी नींद की अहमियत बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी होना ना सिर्फ आपके बच्चे के लिए अहम है बल्कि पूरा दिन बच्चे का ख्याल रखने वाली माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके बच्चे की नींद पूरी हो रही है या नहीं, ये यकीनी बनाने के लिए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। रूटीन की अहमियत। रूटीन बनाकर हम जिंदगी में कई चीज़ों को आसान बना सकते हैं। इसी तरह रात के वक्त एक सुकून बख्श रूटीन बना लेने से आपका बच्चा वक्त पर सोने का आदी बन सकता है। अब इस रूटीन में लोरी सुनाना भी हो सकता है या फिर गर्म पानी में भीगे कपड़े से बच्चे को साफ करना भी। अगर आप इस तरह का कोई अमल अपने बच्चे को बिस्तर पर ले जाने से पहले एक खास वक्त पर हर रात दोहराएंगे तो आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को खुद ब खुद ये समझ आने लग जाएगी कि अब बिस्तर पर जाने का वक्त हो गया है। फिक्स टाइम टेबल बनाएं। नींद की रूटीन बड़ों की तरह बच्चे भी आदत के जरिए चीज़ें सीखते हैं। एक मुस्तकबिल बेड रूटीन के जरिए आप बच्चे के ज़हन और जिस्म को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि इसे कब सोना है और कब उठना है। मिसाल के तौर पे इसके लिए 20 से 30 मिनट की रूटीन तय हो, जिसके दौरान रात के कपड़े तब्दील करना, दांत साफ करना, कहानी सुनाना या पढ़ना, दुआ वगैरह मांगना ज़रूरी हो। यूँ आहिस्ता आहिस्ता इनका जहन इस रूटीन के ज़रिए ये जान जाएगा कि अब सोने का वक्त हो चुका है। बच्चे को कभी 9 बजे, कभी 11 बजे और कभी 12 बजे सोने ना दें। हमेशा एक रूटीन बनाकर रखें, जैसे रात 9 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 या 10 बजे। दिन और रात का फ़र्क बताएं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में कमरे और घर की रोशनी के ज़रिए दिन और रात के फ़र्क का एहसास पैदा किया जाए। इसकी वजह यह है कि बच्चों को दिन और रात के औकात में फ़र्क करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो बच्चों के जिस्म को रात और दिन से हम बनाने के लिए दिन के वक्त अपने घर में सूरज की मुनासिब रोशनी आने दीजिए। आप बच्चों को दिन के वक्त घर से बाहर सैर के लिए भी ले जा सकती हैं ताकि वो धूप से वाकिफ़ हो सकें। क्वालिटी टाइम दें। सोने से पहले बच्चे को कुछ वक्त दें। इससे दिन के बारे में बात करें या कोई छोटी सी स्टोरी सुनाएं। इससे बच्चा पुरसुकून होगा और जल्द नींद आएगी। स्क्रीन टाइम ख़त्म करें। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप एक ब्लू लाइट मुसलसल खारिज करते हैं जो नींद के हार्मोन्स को मुतासिर करते हैं। ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल बच्चों के ज़हन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से नींद के वक्त दिमाग को अपनी फितरी हालत में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। इन सब मसाइल को काबू करने के लिए स्क्रीन कर्फ्यू की पॉलिसी अपनाई जाए कि सोने से 1 या 2 घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद है। नींद से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या कार्टून बंद कर दें। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को जागता रखती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल बंद करें। पुरसुकून माहौल। कमरा ठंडा, साफ और हल्की रोशनी वाला होना चाहिए। अगर बच्चा अंधेरे से डरता है तो नाइट लैंप इस्तेमाल करें। प्यार भरा अंदाज अपनाएं। बच्चे को सुलाने के लिए गोद में लेना, लोरी देना या सर पर हाथ फेरना ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ाता है बल्कि नींद भी आसान करता है। हल्की खुराक दें। बहुत भूखा या बहुत भरा हुआ बच्चा जल्दी नहीं सो पाता। दूध या हल्की चीज़ नींद को आसान बनाती है। अब बात करते हैं बच्चों को जगाने के आदाब। बच्चों को जगाने के लिए इनके ऊपर से बिस्तर हरगिज़ ना खींचना चाहिए, ना इन्हें बार बार कहना चाहिए कि उठो उठो जल्दी उठो, और ना इन्हें कोसने देने चाहिए। सुबह बच्चे को डांट कर या ज़ोर से जगाना इसके मूड को और ख़राब कर देता है। तो आपने ये काम मोहब्बत, प्यार और नरमी से करना है। इन्हें रात को जल्दी सुलाने की कोशिश करें और ये जहन में बिठा दें कि बेटा सुबह आपने जल्दी उठना है। मैं आपको जब सुबह उठाऊं तो पहली आवाज़ पर ही उठ जाना है। बेटा आपने ज़िंदगी भर के लिए ये आदत बनानी है कि पहली आवाज़ और अलार्म की पहली टून पर आपने जागना है। ये आदत आपको कभी सुस्त नहीं पड़ने देगी और हादसे के तौर पर भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले पर्दा हटा दें ताकि कमरे में हल्की रोशनी आए। रोशनी दिमाग को नींद से जागने में मदद देती है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बच्चे को पुकारें, बेटा उठो आज नया दिन है, स्कूल जाना है।
بچہ جب آپ کی پہلی آواز پر جاگ جائے تو اسے شاباش دیں، اس کی تعریف کریں۔ اگر پھر بھی وہ نہ جاگے تو اسے جھڑکیں نہیں بلکہ اچھے انداز سے اس کا جذبہ بیدار کریں۔ بچے کو جلدی اٹھنے کا عادی بنانے کے لیے جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ وہ صبح جلدی اسی صورت میں جاگے گا جب رات کو جلدی سوئے گا۔ بچے کو بتائیں کہ اٹھنے کے بعد کوئی خوشی اس کا انتظار کریے، جیسے اٹھو بیٹا، آج ناشتہ میں نے بالکل تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ اور رات کو آپ نے تیاری مکمل رکھنی ہے۔ صبح کا وقت آسان بنانے کے لیے کپڑے، بیگ اور جوتے رات ہی کو تیار کر کے رکھیں۔ اس طرح صبح میں بھاگ دوڑ نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کے لیے ایک اسٹیکر چارٹ بھی بنا لیں۔ اگر بچہ روز وقت پر اٹھے تو ہفتے کے آخر میں چھوٹا سا انعام دیں۔ 2 سے 7 سال کے بچوں کو وقت پر سلانا اور جگانا صرف ڈسپلن نہیں ہے بلکہ ان کی صحت اور تربیت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ بچہ وقت پر سوئے گا تو اگلے دن اس کی طبیعت خوشگوار رہے گی، یادداشت بہتر ہوگی اور پڑھائی میں دلچسپی بھی بڑھے گی۔ تو یاد رکھیں، بچوں کو سلانے اور جگانے کے لیے محبت، سکون اور حوصلہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔